हिंदुस्तान आकर जो पुतिन मोदी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, उन्हीं पुतिन ने मोदी के इशारे पर पाकिस्तान की औकात दिखा दी। तुर्कमेनिस्तान पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वहां 40 मिनट तक मुलाकात करने के लिए शहबाज शरीफ गिड़गिड़ाता रहा। यहां तक कि झिल्लाहट में आकर शहबाज शरीफ जहां पुतिन मीटिंग ले रहे थे, उस सीक्रेट रूम में घुसने की भी कोशिश की तो सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर निकाल फेंका। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने फिर साबित कर दिया कि पूरी दुनिया में ऐसे ही नहीं, मोदी के 56 इंची सीने की चर्चा होती है। मोदी जैसे ही पुतिन से मुलाकात के बाद पुतिन हिंदुस्तान से गए, उनके साथ दोस्ताना संबंध दुनिया ने देखे और अगले ही कुछ घंटों में, अगले ही कुछ दिनों के अंदर ही ट्रंप को भी वो लाइन पर ले आए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत हुई और ट्रंप ये कहने लगे कि मोदी जी जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। यहां तक कि ट्रंप मोदी और चीन के साथ मिलकर एक नया संगठन बनाने वाले हैं। वो संगठन जिसमें दुनिया के 7 विकसित देश नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया में विकसित देशों की परिभाषा अब बदल चुकी है। पूरी दुनिया ये अच्छे से जानती है कि ये जमाना हिंदुस्तान का है और भारत के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप एक नया संगठन बनाने की पेशकश कर रहे हैं। मोदी जी से कह रहे हैं कि संगठन में आप आ जाइए। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत के खिलाफ ही जाकर अब पाकिस्तान से मिलने के लिए दोबारा कोशिशें कर रहा है। इस बीच बांग्लादेश के अंदर चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, यानी कि यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोस्तों, पूरी दुनिया की 3 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। अगले 3 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया ने मानी है। और दोस्तों, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आखिरकार पुतिन ने जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की औकात दिखाई है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतनी भारी बेइज्जती कभी नहीं हुई। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे। भारत में मोदी से मुलाकात की। दोनों ने 3 घंटे डिनर किया है। घंटे, ये 40-50 मिनट का डिनर नहीं था, 3 घंटे दोनों एक टेबल पर बैठे रहे, बतियाते रहे, साथ में डिनर किया, दुनिया भर के व्यंजन खाए और खूब सारी चर्चाएं की। इसके बाद प्रधानमंत्री और पुतिन की तस्वीरें भी आई, जिसमें पुतिन और मोदी एक कार में बैठे हुए हैं। वो दोस्ताना संबंध की तस्वीर दिखाई दी। अब दूसरी तस्वीर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी तुर्कमेनिस्तान में हैं और वहां पर वो इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां पर रूस के राष्ट्रपति भी हैं और रूस के राष्ट्रपति जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ मुलाकात कर रहे थे, तभी दूसरे कमरे में शहबाज शरीफ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। शहबाज शरीफ को भी टाइम मिला था। पुतिन ने कहा कि भैया ठीक है, 2-4 मिनट उससे भी बात कर लेंगे और मोदी जी का मैसेज भी लाउड एंड क्लियर पहुंचा देंगे। हुआ क्या कि शहबाज शरीफ और उसकी पाकिस्तानी फौज, यानी कि जो उसके साथ उसके डेलीगेशन में गए थे, वो लोग बैठे हुए थे। इंतजार हो रहा था पुतिन का। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट हो गए, लेकिन पुतिन नहीं आए। ऐसा लग रहा था जैसे वो शहबाज शरीफ से मिलना ही नहीं चाहते। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है, ये तस्वीरें किसी और ने नहीं, बल्कि भारत में नया नया अपना मीडिया का संस्थान लॉन्च करने वाले जो आईटी था, उसने आईटी इंडिया ने ये तस्वीरें पोस्ट की है और इसमें बाकायदा ड्यूरेशन लिखी गई कि 40 मिनट तक शहबाज शरीफ को पुतिन ने वेट कराया और शहबाज शरीफ इसके बाद झल्लाहट में आया। वो उस कमरे में चला गया जहां पर पुतिन और एर्दोगन की मीटिंग हो रही थी। यह देखकर पुतिन को गुस्सा आ गया और पुतिन के सिक्योरिटी गार्ड्स ने शहबाज शरीफ को 2 मिनट के अंदर ही उस कमरे से भी निकाल फेंका। हालांकि बाद में पुतिन के साथ जरूर बातचीत हुई, लेकिन जब एक तस्वीर क्लिक करवाने की बात आई तो उसमें भी पुतिन सबसे हाथ मिला रहे थे, लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ तक पहुंचे, उन्होंने फिर से इग्नोर कर दिया। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में
दिल खोलकर बेइज्जती हो रही है। और पुतिन ने मोदी के साथ जो मैसेज मिला था वो पाकिस्तान की औकात दिखाकर बता दिया है। पुतिन ने साफ कहा कि भैया अगर तुमने कुछ हिमाकत करने की कोशिश की तो भारत के साथ मिलकर इस बार तुम्हारे 2 हिस्सों में और टुकड़े कर देंगे, तुम्हें खंड खंड बांट देंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, भारत की ताकत अब पूरी दुनिया मान रही है। तभी तो जैसे ही पुतिन हिंदुस्तान से गए, फौरन ही अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत मोदी की होने लगी। मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई। जो ट्रंप का डेलीगेशन है वो भी भारत आया और टैरिफ को लेकर बातचीत हो रही है। खबरें ऐसी हैं कि अब ट्रंप भी झुकने को तैयार हो गए हैं, कई मसलों पर मान चुके हैं, क्योंकि ट्रंप को यह बात पता चल गई है कि मोदी की दाल तो पूरी दुनिया में गल रही है, लेकिन भारत के बिना अमेरिका की दाल नहीं गलने वाली। तभी तो मोदी जी से जब बात हुई तो यह कहा गया कि एक अच्छी बात हुई है और भारत की बातचीत के जरिए से यह भी कहा गया, पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स मिनिस्टर है उनके जरिए से ये बातें भी निकलकर सामने आई कि उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छी डील है और इस पर जल्द साइन हो जाना चाहिए, नहीं तो अमेरिका बहुत पछताएगा। खैर, इन सब के बीच में एक खबर बांग्लादेश को लेकर भी आई। दोस्तों, बांग्लादेश में यूनुस सरकार की अब विदाई तय हो गई है। यूनुस जो अपने कट्टरपंथी एजेंडे के साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर एक सार्क बनाने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण एशियाई देशों का यह समूह जिसमें भारत को हटाकर वो पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर एक संगठन बनाने जा रहा है। अरे बना ले भाई साहब, इस संगठन से भारत पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस संगठन से बांग्लादेश को उसकी औकात पता चल जाएगी कि जिस भारत ने बांग्लादेश को आजाद एक अपने देश के अंदर सांस लेने का मौका दिया, वो कैसे आखिरकार फिर एक कट्टरपंथी के इशारों पर नाच रहा है। इन सब के बीच में दोस्तों एक खबर यह भी निकलकर सामने आई कि ट्रंप अब मोदी के कहने पर एक ऐसा संगठन बनाने जा रहे हैं जो G7 से भी ताकतवर होगा। पूरी दुनिया में इस संगठन की ताकत देखी जाएगी और इस संगठन का नाम रहेगा कोर 5 यानी कि C5 और इसमें पूरी दुनिया के एलीट क्लब के देश शामिल होंगे। इसमें आबादी और ताकतवर देशों को जगह मिलेगी। यह जरूरी नहीं कि वो वहां के वो विकसित देश हैं कि नहीं है, क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ G7 की बातचीत हुआ करती थी। और दोस्तों, G7 से भी बड़ा और साथ ही सबसे ताकतवर C5 ग्रुप होगा। पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का 33 पेज का पब्लिक वर्जन जारी किया और इसमें यह कहा गया कि अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान, ये 5 देश जिनकी आबादी 100 मिलियन से ज्यादा है, इन सब को मिलाने के लिए कदम उठाया जाएगा। एक ग्रुप बनेगा, उसमें पुतिन भी आएंगे और फिर साथ में भारत और अमेरिका, चीन जैसे देश, जापान जैसे देश भी रहेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर एक बार फिर से पूरी दुनिया में मोदी के नाम का डंका बजा है और ट्रंप भारत की बात मानने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने पाकिस्तान को औकात दिखा दी। वो तस्वीरें पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर छा गई। खबरें इस तरीके की भी हैं कि जापान और चीन के बीच में भी अब दूरियां बढ़ रही हैं और अगर ऐसा हुआ तो यह विश्व युद्ध 3 का खतरा बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, खबर ऐसी है कि जापान से लेकर चीन ने दोनों ही मौके पर अपने वॉरशिप तैयार कर दिए हैं, अपने फाइटर जेट्स तैयार कर दिए हैं और अगर दोनों देशों के बीच में तनातनी बढ़ी तो समझ लीजिए विश्व युद्ध तीसरा होने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि इस बीच दुबई से आई एक खबर जिसमें टेक्नोलॉजी के एक बार फिर से सारे रास्ते खोल दिए हैं। दुबई में एक अलग चीज देखने को मिली है। एक ऐसा मॉल खुल रहा है जिसमें अब आपको कार पार्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी गाड़ी से ही पूरे मॉल में शॉपिंग कर सकते हैं। इस मॉल का नाम, जिसे ड्राइव थ्रू मॉल होगा पूरी दुनिया का, जिसका नाम दुबई स्क्वायर है और अगले 3 सालों में यह मॉल खुल जाएगा। दुबई एक बार फिर से टेक्नोलॉजी के मामले में एक नया एग्जांपल सेट कराए। यह अच्छी खबर कि दुबई में अब एक ऐसा मॉल खुल रहा है जिसमें अब कार की पार्किंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कार के जरिए से ही आप शॉपिंग कर सकते हैं, पैदल चलने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, पूरी दुनिया से आई इन बड़ी खबरों को हमने आपके सामने बताया। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कमेंट में आप भी बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी ने पुतिन और साथ ही ट्रंप दोनों को साध लिया है और साथ ही पाकिस्तान की इस बेइज्जती पर आप क्या कहना चाहेंगे।
40 मिनट तक बेइज्जत किया भाई साहब पुतिन ने, और वो भी भारत का, मोदी का सबसे अच्छा दोस्त। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।